नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी और उनके तमाम सहयोगी पार्लियामेंट में और मीडिया में आकर जीत का बखान कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी और खड़गे साहब ने मिलकर चुनाव में हार का जो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, जिस तरीके से हार हुई है, 100 से कम सीटें आई है, उसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। 6 कमेटियां बनाई गई हैं जो अलग अलग राज्यों में घूम रही हैं। काम भी शुरू हो चुका है कि हार के कारण क्या थे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जैसे ही जांच कमेटी ने अपना काम शुरू किया, कांग्रेस के अंदर बवाल शुरू हो गया है। बिहार में बवाल, कर्नाटक में बवाल, मध्य प्रदेश में बवाल, हर जगह और निशाने पे आ गए हैं राहुल गांधी के चट्टे बट्टे। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जिन नेताओं ने एक जाल बना रखा है, वो अब कांग्रेसियों के निशाने पे आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि संसद सत्र के बाद कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। तो पहली चीज कि ये जो कांग्रेस और उनके समर्थक मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, वीडियो बनाने वाले कि जीत गया पप्पू, जीत गया पप्पू, और तो शरद पवार ने आज कह दिया कि अब तो पप्पू कोई नहीं कहेगा राहुल गांधी को। ये जो सारी चीजें एक यूफोरिया क्रिएट किया गया, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस पार्टी अब वो रियलाइज कर चुकी है कि हम चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारे हैं और इसलिए ये पैनल्स बनाए गए हैं। क्या खबर आई है? कांग्रेस फॉर्म्स फैक्ट फाइंडिंग कमिटी इन 8 स्टेट्स ओमिटिंग झारखंड, बिहार एंड गुजरात टू असेस द कॉज ऑफ सेटबैक एंड डिफीट इन लोकसभा इलेक्शंस। द पार्टी बाय फार हैज मेड कमिटीज फॉर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, Delhi. A leader said, the problem is with the system the leaders are being imposed with. The even greater problem is that Rahul Gandhi is not getting the right feedback at the top, which is misleading top leadership. अब 6 जगह की मैं सबका नाम बताऊंगा, अभी सारी डिटेल दूंगा, लेकिन कमेटी बनते ही दिल्ली में बैठे एक बड़े लीडर ने क्या कहा? इनफ, अब बहुत हो गया। राहुल गांधी तक सही बात जाती नहीं है और जिस तरह का सिस्टम बना दिया गया है जहां कोई सुनवाई नहीं है, ये कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर ये सिस्टम थोप दिया गया है, ये खत्म होना जरूरी है। और कौन फीडबैक देता है, मिसलीड करता है राहुल गांधी को, उसके खिलाफ। तो राहुल गांधी को मिसलीड करने वाले तो उसके ही आसपास के लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, मिसगाइड करते। सोशल मीडिया की टीम है, जिस तरीके से ये प्रचार प्रसार चल रहा है, तो एक विद्रोह का स्वर जैसे ही कमेटी बनी और अलग अलग राज्यों से आवाज उठना शुरू हो गया। क्या क्या बनी है टीमें? मध्य प्रदेश में हार की वजह जानने के लिए 3 लोगों को लगाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी शंकर उलाका और जिग्नेश मेवानी को। छत्तीसगढ़ में हार का पता लगाएंगे वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी। उड़ीसा में पार्टी नेस्तनाबूद हो गई, इसका कारण क्या है ये पता करेंगे अजय माकन और तारिक अनवर। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही मान चुकी थी कि यहां पे हम ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे, तो 3 राज्यों के लिए 2 आदमी को जिम्मेदारी दी गई है, पीएल पुनिया और रजनी पाटिल को। कर्नाटक में जो हार हुई है, कहा ये लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा सीटें केरल कर्नाटक के अंदर आने वाला है, तो कर्नाटक में मधुसूदन मिस्त्री, गौरव गोगोई और हिबी एडन को लगाया गया है, 3 लोगों की टीम। और वहां एक अलग बवाल चल रहा है। ये कमेटी बनने के बाद भी वहां की सुगबुगाहट मैं आपको भी बताऊंगा। तेलंगाना में पीजे कुरियन, रबिकुल हुसैन
और प्रगट सिंह, पंजाब के हॉकी प्लेयर, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कमिटीज बनी है। तो कमिटीज बनाने का मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब ये हार को स्वीकार करने के लिए मेंटली तैयार हो गई है, इसलिए तो डिसीजन हुआ। अदरवाइज तो सब कुछ खुश चल रहा था, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। तो हार की वजह के कारण जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन बवाल सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है। बिहार में कांग्रेस पार्टी में कभी भी टूट फूट की खबर आ सकती है। क्यों? क्योंकि वहां जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस से कांग्रेस पार्टी निराश है। क्यों निराश है? राहुल गांधी को यह लगा, और राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं के साथ ये चर्चा भी की कि उनको लगा कि जिस तरीके से हम गारंटी दे रहे थे, पब्लिक को खटाखट 1 लाख रुपए के बारे में बता रहे थे, और जिस तरीके से यूपी में रिस्पांस मिल रहा था, हमें लगा कि बिहार में भी ऐसा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। मतलब हार का ठीकरा कांग्रेस पार्टी लालू यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर फोड़ने वाली है। और इसलिए देखिए, चुनाव के बाद अखिलेश यादव तो साथ में नजर आ रहे हैं, आरजेडी का कोई नेता साथ में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आरजेडी के अंदर खाने से खबर आ रही है कांग्रेस जो है वो पनौती पार्टी हो गई है। एक ऐसी स्टेपनी जिसमें हवा नहीं है, जिसकी वजह से एक तो प्रॉब्लम है कि हमारी सीटें भी जाती है, हमारे वोट से वो जीतते भी हैं और हमें ही गुनाहगार बताते हैं, और उनकी वजह से हमारी सीटें भी घट जाती है। कांग्रेस की पार्टी पास कोई वोट नहीं है तो हमें नुकसान ही नुकसान होता है। तो एक आरजेडी एक ग्राउंड तैयार कर रही है कि जिसके तहत आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें ना मांग सके। तो एक मनमुटाव तो उधर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष को लेकर भयंकर गुस्सा है। क्या खबर आ रही है बिहार से? इन बिहार देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट द स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैज बीन डांसिंग on the tunes of Lalu Prasad Yadav, whereas any kind of independent leadership in Congress would directly dent Lalu's political existence. Therefore, Lalu is cautious and wants to keep Congress under his clutches by instructing Congress's Bihar president in most of the matters. The Congress state unit president could soon be removed from his position as Rahul Gandhi is angry with his style of functioning. ये कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने बताया है। ये जो बयान मैंने सुनाया आपको कि लालू यादव की स्ट्रेटजी ये है कि कांग्रेस पार्टी को अपने क्लच में रखो, और अवधेश बाबू जो वहां पे अध्यक्ष हैं, उनको वो डायरेक्ट उनको नचाते हैं अपनी उंगलियों के ऊपर, कठपुतली बना हुआ है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को हर जगह नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी भी नाराज है, मतलब एक्शन उधर होगा, एक्शन हुआ तो पार्टी टूटेगी, एक्शन नहीं हुआ तो पार्टी टूटेगी। ये स्थिति बन गई है। और एक लीडर को आप लेकर के भी आए थे, पप्पू यादव को, वो अकेले लड़के जो है वो बगावत कर दिया। अब दिक्कत क्या है कि वो तारीफ करता चल रहा है कि नीतीश कुमार बड़े ईमानदार हैं, नीतीश कुमार बड़े ईमानदार हैं। वो अगर कांग्रेस पार्टी में रहा तो लालू यादव नाराज हो जाएंगे, वो बाहर रहे तो कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में कुछ कलाकारी वो दिखाएंगे। तो एक स्थिति बिहार में ये बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन मामला गड़बड़ है कर्नाटक के अंदर। वहां सरकार भी टूट सकती है, गिर सकती है, क्योंकि अंदर बहुत बवाल मचा हुआ है। बवाल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि चुनाव तो आप जीत गए, लेकिन आपने फिर वही राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी स्थिति क्रिएट कर दी कि 2.5 साल सिद्धारमैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार वो मुख्यमंत्री बने गई। ये फॉर्मूला तय किया गया। अब सिद्धारमैया कह रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला, मैं तो सत्ता छोड़ूंगा नहीं, कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। और इस वजह से कांग्रेस पार्टी को
लोकसभा के चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा। एक वरिष्ठ कांग्रेस लीडर ने क्या कहा है? अ सीनियर कांग्रेस मेंबर holding a high position in the party said, in Karnataka, which is ruled by Congress, there was an understanding on around 3 seats, which was lost away. And the top of that, there was an old tussle between Chief Minister Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar of the Congress party. Both the camps did not want each other to perform well. We can say that both the people worked less for the party, more for themselves. ये दो लीडर्स की लड़ाई कर्नाटक के अंदर में, और मामला वहां क्या चल रहा है? वहां अब कुछ नए लोग आ गए। वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से विनती कर रहे हैं कि और 2-3 चीफ डिप्टी सीएम बनाओ, तब ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तब जाकर के पावर बैलेंस बनेगा। अदरवाइज 2.5 साल होने के बाद अगर डीके शिवकुमार को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मामला गड़बड़ हो सकता है, पार्टी वहां टूट सकती है। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर रोज राहुल गांधी बवाल कर रहे हैं और पत्रकारों का एक जत्था, एक गैंग जो ये कह रहा है कि विपक्ष बड़ा मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी बड़ा मजबूत हो गया है, राहुल गांधी या पप्पू नहीं रहे, इस तरह की खबरें अगर 2 बड़े राज्यों से आएगी कि जहां कांग्रेस पार्टी टूट फूट के कगार पे रहेगी, तो फिर क्या होगा? फिर कौन पप्पू कहलाएगा और कौन पप्पू नहीं रहेगा, इसके बारे में तो देश की जनता फिर तय करेगी। हमारी नजर कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे इस बवाल के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।